मेहड़ सिंध जी न्याणी उमेर रुबाब चांडियो बि गुज़िरियल 8 सालनि खां इंसाफ़ जी मुंतज़र आहे। शिकारपुर में शादी जे ॾींहुं हथियारबंदनि जी फायरिंग में घोट अल्ताफ़ मेहड़ समेत 3 ॼणा क़तल थियण बाद सॼी सिंध में ॾुख ऐं कावड़ जी लहर छाइंजी वई आहे, जॾहिं त सूबे में अमन अमान जी सूरतहाल ते संजीदा सवाल थी बीठा आहिनि। इन अफ़सोसनाक वाक़े ते उमेर रुबाब चांडियो सोशल मीडिया ते वीडियो बयान जारी कंदे चयो आहे त खुदाया ऐसा हुक्मरान अता कर हम लोगों को जो वडेरों जागीरदारों को लगाम देने के काबिल हो। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेर रुबाब शिकारपुर में होने वाला सानिया, जिसने मुझ समेत इंसानियत का दर्द रखने वाले हर एक शहरी को बेताब कर दिया है। ये शायद आम बात हो चुकी है कि आज फला जगह पे मसला हुआ, झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई और इतने लोग मारे गए। मगर कहते हैं कि जिस जगह पे आग लगती है वही जगह जलती है। इस तरह के होने वाले साने मेरे घर में होने वाला वाकया मुझे याद कराते हैं। मैं जिससे एक पल भी गाफिल तो नहीं हुई, मगर कहते हैं कि जख्म ताज़ा हो जाते हैं। आज मेरी रूह तक घायल है कि जो सानिया हमारी नज़रों के सामने से गुजरा है, मुझे एक पल भी चैन नहीं है कि शादी की खुशियां हैं, कितने अरमान होंगे उस माँ के, कितने अरमान होंगे उस दुल्हन के, कि शादी का एक माहौल है, समा है और उस पर जाकर फायरिंग की जाती है, दुश्मन जाकर हथियारों के मुंह खोल देते हैं। ये किसकी नाअहली है? मैं सवाल करती हूँ अपने हर एक इदारे से, रियासती इदारे से, कि ये किसकी नाअहली है, इसका जिम्मेदार कौन है कि इस तरह से जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। मैं समझती हूँ ये गोली किसी दुश्मन की चलाई गई गोली नहीं है, मगर ये कबायली अना और गलत फैसलों की चलाई गई गोली है कि जिसने कई घर उजाड़ दिए हैं। ये कोई पहला सानिया नहीं है कि जो कबायली सिस्टम की वजह से हुआ है, कबायली झगड़ों की वजह से हुआ है। आज तक किसी सरदार, किसी वडेरे, किसी जागीरदार को अपने बच्चों की कोई लाश नहीं मिली इन झगड़ों के बीच में। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज तक ये तकरार चलते आ रहे हैं। बल्कि ये बड़े शौक से वडेरे, सरदार, जागीरदार इन चीज़ों पे सियासत करते हैं। मैं समझती हूँ डूब मरने का मकान है उन सरदारों, उन जागीरदारों और उन वडेरों के लिए कि जो कबायली झगड़े रोकने में नाकाम है। महर और जतोई बरादरी के इस तकरार का फैसला रखा गया था। कोई इनसे पूछेगा कि इसका फैसला क्यों नहीं हो सका? और मेरे रियासती इदारे किस मर्ज़ की दवा है कि हम बेयार मददगार मारे जा रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के कान तक कोई जूं तक नहीं रेंग रहे। माजरत के साथ, मगर मेरे पास अल्फाज तो बहुत है, मगर मेरा दिल इतना घायल है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। मैं उन वडेरों और उन जागीरदारों और उन सरदारों को भी कहना चाहती हूँ कि इंसान बने, इंसानियत सीखें। डरे उस दिन से जब ये वक्त आप लोगों पे आएगा। ये कबायली झगड़े जिसके लिए आप आज राजी तो हैं, मगर डरे उस दिन से जब आपको आपके बच्चों की लाशें नजर आएंगी। क्योंकि कहते हैं कि जो आग लगाता है ना, उसका अपना घर भी जलता है। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है सिंध में, उसमें ये वडेरे, सरदार, जागीरदार बच के चलेंगे। उन लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये कैसी गैरत है कि आप, कोई जंग का कोई उसूल होता है जहाँ पे औरतें, छोटे बच्चे कहाँ पर जाकर फायरिंग की है। थोड़ी सी गैरत सीखे कि भाई किस जगह पे हम जाकर बदला ले रहे हैं। अदालतें सॉरी टू से नाकाम हो चुकी है। हमारा जस्टिस सिस्टम वाकई नाकाम हो चुका है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून हाथ में ले लेगा। ये मैं समझती हूँ कि सोचने का वक्त है हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के लिए कि सिंध में ये जो कबायली झगड़े और ये जो खून की होली रचाई गई है, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं समझती हूँ ये पूरा सिस्टम इसका जिम्मेदार है
کہ جو انصاف نہیں فراہم کر سکتا, جو قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتا, جو ظلم کو نہیں روک سکتا. میں بطور سندھ اور پاکستان کی بیٹی چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل اور میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال کرتی ہوں کہ ایک عام آدمی ہونے کے ناطے میرے ذہن میں آج کیا سوال ابھر رہا ہے. میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ واقعی کیا یہ سردار جاگیردار وڈیرے آپ لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں, آپ کے قانون سے, آپ کے آئین سے زیادہ طاقتور ہیں, آپ کے اداروں سے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو کوئی بھی پٹا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ ظلم روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس کا کوئی جواب ہے تو میں منتظر ہوں کہ اس کا تگڑا جواب مجھے ملے گا اور سندھ میں ہونے والی زیادتیاں سرداروں اور وڈیروں کے ہاتھوں جو ہو رہی ہیں وہ اختتام پذیر ہوں گی. سبسڪرائب कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.